ओके, हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो हम लोग करने वाले हैं, वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। आप लोग को बताया था कि लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या था, आप लोग का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या ऑलरेडी लेंथी था, इसलिए उस लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक को कवर नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये टॉपिक को समझने से पहले एक जनरल टर्म समझते हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ खाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कोई थोड़ा बहुत भी ठंडी चीज़ खा लिया तो हमारा दांत इतना जोर से दर्द देता है, जिसको हम लोग कभी अपने लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, किटकिटाता है, और बहुत हार्ड केस पेन होता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप लोग का जो दांत है वो क्या हो चुका रहता है, सेंसिटिव। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है कि डिसीज है किसकी, टीथ की। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं हम, जनरली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो वो बोलता है सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करो, तो जिससे सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर आपका टूथपेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तो ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता है किसको, किसी भी ठंडी चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या है जनरल टर्म्स में सेंसिटिविटी, कि कोई भी चीज़ ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने लग जाए या कम। देखो, वही चीज़ अगर हम लोग नॉर्मल स्टेट में खाते तो हमको नहीं उतना इफेक्ट नहीं करता, बट क्या हुआ कि अगर हम लोग को सेंसिटिविटी बढ़ गई हुई है हमारी टीथ की, तो क्या हो रहा है कि हम उसको उस स्टेट में खाएंगे तो हमको ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड होगा, हम ज़्यादा जल्दी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और हमको दर्द होगा और उस चीज़ को हम बियर नहीं कर पाएंगे। सेम केस होता है हमारा सेंसिटिविटी को समझने के लिए गैल्वेनोमीटर की। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है उसको हम लोग समझते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज large scale deflection even when a small current or voltage is applied across it। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, इट शोज लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट और वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं थोड़ा सा वोल्टेज या थोड़ा सा करंट भी अप्लाई करूं तो मेरा जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, वो डिफ्लेक्शन कौन दे रहा था मेरे को, निडल दे रहा था। अगर वो निडल क्या करेगा, थोड़े से करंट में भी क्या करे, ज्यादा डिफ्लेक्शन दे दे, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा सेंसिटिव कौन है, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर। मतलब मैं इसको कंपेयर करने के लिए यूज करता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज द गैल्वेनोमीटर 1, दिस इज द गैल्वेनोमीटर 2। मैंने दो अलग अलग जगह से खरीद के लगे, एक मान लेता हूं मैं चाइनीज लोगों से खरीदा हूं, एक मैं मान लेता हूं अमेरिकन लोगों से खरीदा हूं। ठीक है, अब मैंने दोनों गैल्वेनोमीटर को लेके आया और दोनों को मैंने क्या किया कि सेम सर्किट में लगाऊंगा। सेम सर्किट में लगाने से ऑब्वियस ही बात है, करंट भी सेम अमाउंट का फ्लो होगा। सेम अमाउंट का करंट फ्लो करने से जो ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा वो क्या होगा, तुम्हारा ज्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, बट रिस्पॉन्स रेट किसका अच्छा है, कौन ज्यादा सेंसिटिव है, वो पता चलेगा उसके रिस्पॉन्स से। करंट मान लो मैं यूनिट करंट 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया तो हो सकता है जल्दी रिस्पॉन्ड कर दे। सही बात है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन लार्ज दिखाना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट के फ्लो करने से, दैट इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है। ठीक है, वो डिपेंड करती है कि क्या इनपुट दे रहे हो। ठीक है, यहां पे सेंसिटिविटी होती है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहां पे करंट और वोल्टेज क्यों अलग अलग होती है ये भी समझना, कि जब करंट में इनपुट दूंगा, अगर मैं करंट इनपुट दूंगा तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या बताया था मैं आप लोग को, कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन ए गैल्वेनोमीटर जब भी क्या होगा, तुम्हारा यूनिट करंट फ्लो होगा। यूनिट करंट मतलब अगर मैं कह सकता हूं पर यूनिट करंट। ठीक है, इसको समझने का तरीका समझिए। ये अल्फा क्या बताता हम लोग को था, वहां पे डिफ्लेक्शन बताता था। अल्फा इज दी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाऊंगा तो कितना अल्फा एंगल सबस्टेंड होगा, या तुम्हारा एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये कौन बताता है तुमको, ये रेशियो। मतलब तुम्हारा करंट सेंसिटिविटी को डिनोट किससे करते हैं पहले समझिए, इट इज डिनोटेड बाय आई और स्मॉल एस, सब्सक्रिप्ट की मेरे क्या रहेगा, एस रहेगा। तो वो आप लोग को बताता है करंट सेंसिटिविटी। और इसका मतलब क्या होता है कि कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ 1 एम्पियर के करंट फ्लो होने से, दैट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी, या अल्फा अपॉन आई। कल आप लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या देखा था, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था तुम्हारा, अल्फा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन के इंटू आई। याद है? तो अगर मैं करंट को डिवाइड कर दूंगा तो करंट हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, एन बी ए अपॉन के। कल वो फॉर्मूला आप जाके उस लेक्चर को रिफर कर सकते हैं, तो इसमें मेरे को नया कराने की जरूरत नहीं है कि कहां से देखे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एन बी ए अपॉन के, क्योंकि आई को हम डिवाइड करेंगे तो आई वाला पोर्शन हमारा हट जाएगा। सेम क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है।
ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है कि जब भी क्या करूंगा मैं, अगर मैं यूनिट वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मतलब 1 वोल्ट का अगर वोल्टेज अप्लाई करता हूं किसी सर्किट में, तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन कितना आता है वो कहलाएगा तुम लोग का वोल्टेज सेंसिटिविटी। सिंपल सी बात है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग VS से, अगेन सबस्क्रिप्ट एस रहेगी, और ये क्या हो जाएगा, कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि अल्फा अपॉन V। और V क्या होता है हमारा, V इज इक्वल टू IR होता है बाई ओम्स लॉ, तो वी कैन सब्सटीट्यूट हियर I इंटू R। साथ में यही आई, देखो अल्फा अपॉन आई हम लोग को पता था क्या था तुम्हारा, NB अपॉन K, तो पूरा पूरा उसको सब्सटीट्यूट कर दो, बस आ जाएगा क्या साथ में R, है कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ये अल्फा अपॉन A वाला पोर्शन तो यही है, NBA अपॉन K इंटू R, तो ये हो जाएगा NBA अपॉन KR। सो दिस इज कॉल्ड दी वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब क्या है ना, ये दोनों क्या है, सिर्फ और सिर्फ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज जो है, करंट सेंसिटिविटी किसी डिवाइस का और वोल्टेज सेंसिटिविटी किसी डिवाइस का, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं कि एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है, और कैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है। तो यहाँ पे ना फैक्टर्स मैंने लिखा है, बट उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको फॉर्मूले से ये अगर फॉर्मूला याद है तो आपका 90% काम हो गया, ठीक है। 10% तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 90% काम कैसे हो गया। आप देखिए यहाँ पे IES का फॉर्मूला यानी कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है NBA अपॉन K, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो करंट सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। फिर B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया एंड K इज द टॉर्सन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग कॉमन सेंस तो जानते ही है ना कि N, B और A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं एक लाइन में बोलूं कि ऐसी कोई कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो वो मेरी करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, स्वाभाविक सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा हाई अप्लाई करूं, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, मेरा सेंसिटिविटी ज्यादा होगा, और वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया किस चीज का, वायर का, अल्टीमेटली वही होगा। तो तुम्हारा अगर एरिया जो किसका लेंगे हम लोग, कॉइल का, वो हमारा ज्यादा होगा तो 100% हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर लास्ट में आता है टॉर्सन कांस्टेंट K ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि अगर टॉर्सन कांस्टेंट K ज्यादा होता है तो तुम्हारी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ये टॉर्सन कांस्टेंट K बताता क्या है, एक्चुअल में वो रिजिडिटी बताता है, मतलब अगर K की वैल्यू ज्यादा है तो वो कम रिस्पॉन्ड करेगा, या वो स्ट्रेचेबल कम होगा, फ्लेक्सिबल कम होगा। लेकिन अगर देखो बता, कोई चीज फ्लेक्सिबल कम है तो वो इजिली नहीं आ पाएगी, रिस्टोर नहीं कर पाएगी अपने आप को। तो 100% मेरे को क्या चाहिए, ज्यादा अच्छी रिस्टोरिंग टेंडेंसी के लिए कि K की वैल्यू कम रहे। K की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब वो कम फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्प्रिंग तो सब कुछ होता है, कभी आप लोगों ने देखा है अपने गाड़ी का स्प्रिंग सॉकअप वाला, है ना, वो सॉकअप वाले स्प्रिंग को वहां पे लगाओगे तो क्या काम करेगा क्या, और अपने जो टिकटॉक पेन वाला स्प्रिंग को देखोगे वो डिफरेंट होता है। तो हर स्प्रिंग क्या रहता है, अलग रहता है। तुम वो वाले गाड़ी के सॉकअप वाले स्प्रिंग को यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में लगाओगे तो काम करेगा, उतना मोटा स्प्रिंग है तो वो तो वर्क ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी K की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि K की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो वो फ्लेक्सिबल कम होगा, उसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शनल, K की वैल्यू ज्यादा तो सेंसिटिविटी कम, एंड वाइस वर्सा। अब आता है तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज क्लॉज है जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा सर 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 मैं तो बता सकता हूँ कि किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मैं बोलूंगा सर N के B के A के K के R के, है ना सर, तो नहीं। वहां पे एक चीज जो है वो कंफ्यूज कर देती है, जो हमको जानना जरूरी है वो है कि सिर्फ फॉर्मूले से नहीं जा सकते हम लोग, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं 90% बोला था, 10% का बार जो है बचा के रखा था कि दिमाग लगाना है। खुद सोचिए, अगर मैं N बढ़ाऊंगा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे वायर की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं 10 राउंड मारूंगा तो मेरे को क्या चाहिए, मान लो 5 मीटर की वायर चाहिए, मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, और मैं अगर 20 टर्न मांगूंगा तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। 40 टर्न मारूंगा तो और वायर की लेंथ बढ़ जाएगी। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं मेरा क्या हो रहा है, वायर की लेंथ भी बढ़ रही है। और यू माइट हैव हर्ड अबाउट द फॉर्मूला दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, सुने हो कि नहीं, यानी कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ।
रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन बिकॉज यू नो दैट फॉर्मूला दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन यहीं पे एक और चीज दिख रहा है कि सर ये तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में भी रेजिस्टेंस है। तो भैया यही चीज तो तुमको समझाना चाह रहा हूं, जितना तुम सोचोगे कि मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं उतना ये इनवर्स वाला r क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। मतलब अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा वो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन? तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तुम कितना भी टर्न्स रख लो कोई मतलब नहीं उसको, मतलब उसकी सेंसिटिविटी जो है वोल्टेज के बेस पे तुम 10 टर्न वाला जो तुम्हारा कॉइल रहेगा वो भी सेम सेंसिटिविटी देगा और तुम्हारा 50 टर्न वाला भी कॉइल जो रहेगा वो सेम सेंसिटिविटी देगा। ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए देखिए मैं जो डिपेंडिंग फैक्टर लिखा हूं क्या क्या लिखा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड टॉर्सन कांस्टेंट, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं तो फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट ये दिखाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूला हर कभी कभी क्या रहता है, हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्लॉज आपको याद रखना है। तो ये था हमारा सेंसिटिविटी के बारे में, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दी रजत सर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।